तुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में थे, हाँ 3 years बैक, यार 3 साल हो गए ना? तीन भाई, साल हो गए ना? 3 साल बहुत भाई, भाई 3 साल हो गए, शिट। पता है भाई, उस टाइम पे ये मूवी ना मुझे मेरे डैड ने सजेस्ट करी थी ओके कि ओके। तुम ना सलाम बॉम्बे देखो। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। शाउट आउट टू योर भाई डैड। इस मूवी की, इस, क्या चीज? मैं बोला शाउट आउट योर डैड। तो पता है भाई, और पता है एक और भी रीजन था क्योंकि इस मूवी की जो डायरेक्टर हम्म है ना, मीरा नायर, उनके बारे में मैंने सुना था। हम्म और जो इस मूवी की राइटर है, जैसे मीरा नायर और हम्म, सोनी तारापोरेवाल, हाँ। तो सोनी तारापोरेवाल एक्चुअली में एक फोटोग्राफर है भाई। ओके तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था, है ना। तो जब मुझे पता चला था कि सोनी तारापोरेवाल और मीरा नायर ने ये मूवी लिखी है, तो ओके। तब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया था कि मैंने कहा भाई देख लेते हैं। और तुझे पता है ये मूवी मुझे कहीं नहीं मिली थी, मुझे वो यूट्यूब पे मिली थी। भाई मुझे पूछ लेता। अरे तो उस टाइम पे हम उतना इंटरैक्ट, तब तब तो हाँ मूवीज वगैरह नहीं हाँ। करते थे भाई, तब ऐसा नहीं होता था। मैंने सलाम बॉम्बे बहुत जगह ढूंढा उस ओके टाइम पे, तो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने जब यूट्यूब पे सर्च करा तो मुझे यूट्यूब पे मिल गई, तो भाई, मैंने कहा ठीक है भाई देख लेते यूट्यूब हैं। पे हर चीज़ मिल जाता है, इंक्लूडिंग भाई अपना पूरा डिग्री यूट्यूब पे मिल जाता है। लेट्स नॉट गो देयर। तो और पता है उस टाइम पे जब भाई मैंने पिक्चर देखना स्टार्ट करा, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि भाई ये, मतलब, क्योंकि शायद ये ऑस्कर्स के लिए भेजी गई थी, आई हैव नो आइडिया। इसका कहीं ना कहीं ऑस्कर से ताल्लुक है इस पिक्चर का, मुझे पता है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो जो अप्रोचेस इन्होंने लिया है ना मूवी में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऑस्कर्स या अवार्ड विनिंग के उस नज़रिए से उन्होंने किया अप्रोच, तो मुझे लग रहा था। बट पता है ऑनेस्टली मैं ये मूवी देख के मुझे थॉट नहीं आया कि भाई हाँ, कि भाई ऑस्कर वाला मूवी है ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने बॉम्बे मूवी का नाम सुना है, मैंने सलाम बॉम्बे का नाम सुना नहीं उतना। सो यहाँ मेरे लिए भी काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था सलाम बॉम्बे। एंड एंड पता है एक्चुअली हमने अभी तक जितना एपिसोड किया ना भाई, मैं मॉडर्न सिनेमा को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं रहता हूँ जितना मैं पुरानी मूवीज़ को देख एक्साइटेड होता हूँ। क्योंकि क्योंकि भाई वो लोग हैं ना, मुझे हमेशा चौंका देते हैं भाई, कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, मतलब कुछ तो छोड़ दो भाई। जैसे हम लोग अभी नए स्टेप इन होने वाले, कुछ हमारे लिए छोड़ दो भाई। तुम तो भाई सेठ बन के ऐसे मूवीज़ बना रहे हो भाई, हम क्या करें फिर। भाई मतलब इस मूवी को भाई देख के ना, मतलब इस मूवी से जो रियलिज्म रिफ्लेक्ट होता है ना भाई, हाँ वो वो रियलिज्म ना कहीं इंसेंडीज मूवी में देखा था। उस लेवल का हाँ। रियलिज्म तू देख रहा है यस। कि मतलब जितना डार्कनेस इस पिक्चर में दिखाने की इन्होंने कोशिश करी, हाँ। और जो इनका प्रोडक्शन डिजाइन था मूवी का, और ओके। इन्होंने जो लोकेशंस चूज करी भाई, मतलब आई मीन टू से कि भाई नाना पाटेकर was not acting like नाना पाटेकर, he was बाबा। भाई बिल्कुल बिल्कुल, पता है ये चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ मैं, आज के मॉडर्न एक्टर्स में ये खूबी नहीं है, नहीं है मतलब भाई। कुछ लोगों को छोड़कर। ये मुझे काफ़ी सही लगता है। और भाई मैं बहुत, रघुवीर यादव भाई, भाई मैं मुझे मज़ा ही आ गया भाई। भाई पंचायत में ब्रिजभूषण क्या कैरेक्टर है, और चिल्लम, भाई दोनों अलग है भाई। और और तो एज का भी डिफरेंस आता है, पर तू देखना वो कितना हाँ डायनेमिक एक्टर है भाई। इस पिक्चर को जो, कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स है ना भाई, वो है इस पिक्चर हाँ। के एक्टर्स। यस। सबसे अव्वल लेवल, मतलब जो सबसे टॉप पे है ना इस पिक्चर में भाई, है ना, हाँ। वो है इस पिक्चर के एक्टर्स, यस। जो इस पूरी पिक्चर को ऐसे लेके चल रहे हैं। तो यार वो चीज तो मतलब, मुझे चाहे वो प्रोटोगनिस्ट हाँ कृष्णा हो, भाई। या सपोर्टिंग एक्टर चेलम हो, हाँ या फिर भाई मंजू। जो भी हो, 16 साल हो, 16 साल हाँ का एक डायलॉग नहीं है भाई उस बंदी का, लेकिन हाँ उसने क्या एक्टिंग करी है भाई। भाई, उसका वही है ना कि शो डोंट टेल वाला उसका सिचुएशन था, बट उसने, भाई वो स्क्रीन प्रेजेंस उसका बहुत कम है, बट वो है भाई, इंटीग्रल पार्ट है मूवी का वो नहीं है ना भाई, अगर वो नहीं होती है तो भाई कृष्णा का जो जो होता है ना कि आर्क, वो कंप्लीट नहीं होता वो, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिला ना कि किसी को हाँ थोड़ा एक मतलब बाउंड्री कॉन्ट्रास्ट एक था एक भाई। बाउंड्री क्रॉस करने का एक
होता है ना कि एक सहारा मिल मिल गया था उसे, कि एक पर्पस मिला है कि हाँ भाई इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, वरना वो पड़ा होता है सड़क के बीच में अवचिलम के साथ। भाई वो सड़क के साइड में ही पड़ा रहा पूरी पिक्चर में। हाँ भाई। तू देख रहा है भाई, मतलब तो उस इस मूवी में जो रियलिज्म है ना भाई, वो मुझे हिट करा था जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। हाँ क्योंकि जो कृष्णा जो जिस बंदे ने कृष्णा ने जो एक्टिंग करी है ना यार, शफीक वो साहब। मतलब। और पता है मतलब मैं सिर्फ कृष्णा की बात नहीं कर रहा, कृष्णा वाज द प्रोटोगनिस्ट, तो हाँ इस वजह से उसने उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा था, यस। उसके सिनेरियो से हम गो थ्रू कर रहे थे। पर तू देख रहा था उसके साथ जो लड़के थे। हाँ वो खासकर वो एक और लड़का था, बड़ा बदमाश था भाई वो। अरे एक जो गाना गाता रहता था, तुझे पता है, जो एक गाना गाता रहता था, है हाँ ना? और हाँ क्या कहते हैं, और जब मूवी देखते टाइम तुझे याद है जब हाँ हाँ ये वाला, करेक्ट। ये लोग मूवी देखने गए थे, श्रीदेवी का मूवी देखते हैं हम। जिसमें श्रीदेवी थी, है ना? हवा यस। हवाई सॉन्ग चल हाँ रहा है ना? तो भाई वो जो बंदा सबसे राइट में बैठा हुआ था, यस यस तो यस। वो जो वो है भाई, मतलब इन लोगों की एक्टिंग देखी थी तूने? हाँ कि मतलब मतलब भाई ऐसा लग रहा है कि बस कैमरा वहां पे प्लेस्ड है ना? या और वो लोग वो बस रिकॉर्ड कर रहा हो। बिल्कुल। मुझे ये भी अच्छा लगा जब जब वो घर पे लूटने जाता है ना, एक बूढ़े अंकल को। हाँ तो हाँ हाँ तो पता है हाँ। वो मॉकरी करता है वो अंकल को, कि भाई वो ऐसे ठुमके हम्म। लगाता है, वो थोड़ा सा इरिटेट करता है, बट पता है वो मतलब ये उसने एक्टिंग नहीं किया है। डायरेक्टर ने बोला होगा कि भाई अभी ये सामने चाचा है, उनको परेशान कर दे। तो ठीक है, उसने बोला होगा कि हाँ सर मैं कर दूंगा परेशान, आप अब स्टार्ट करिए कैमरा को। तो भाई वो वो एक्टिंग नहीं लग रहा था भाई, वो जो मॉकरी कर रहा था। और जो जैसे लोगों के पास, जैसे याद है कि जब उसका 300 रुपये नहीं मिलता उसको, अपने कृष्णा के सूटकेस पे 300 रुपये मिलता नहीं है, तब वो बोलता है ना कि भाई तूने लिया है पैसा, तब उसको किक मारता है वो। हम्म। हाँ तो हाँ हाँ। तभी तभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई एक्टिंग कर रहा है वो। क्योंकि क्या होता है कि एक्टर्स जो होते हैं ना भाई, मैंने देखा है वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि भाई कहाँ कैमरा है। हम्म। फॉर एग्जांपल कैमरा सामने प्लेस्ड है, वो कुछ लाइंस बोल के ना ऐसे ऐसे मुड़ के देखते हो, ये नोटिस करना। जैसे मंजू मंजू का भी एक सीन है जहाँ पर वो जब वो डांस करती है अपने मॉम के साथ, और वो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि ये तो मेरा वाला गाना प्ले हो गया। तब वो जब जब उसका क्लोजअप शॉट होता है ना, तब प्रॉपर टेक है। जैसे मिड्स में आता है ना कैमरा, वो इधर उधर दिखते कॉन्शियस हो जाती है, बट डायरेक्टर ने वो शॉट रख दिया है। बट ये हाँ एक्टर्स में मैंने देखा है, बट वो अगर वो बंदे को कंपेयर करते हैं ना, वो नेचुरली है भाई, वो कमांडो हो गया वो। बहुत ही मतलब, एक मतलब इसमें जो कास्ट भी इन लोगों ने चुनी है ना भाई, वो मतलब तू जैसे रघुवीर यादव है भाई, अरे उसके कैरियर की स्टार्टिंग इस तरीके से हुई भाई। और स्टार्टिंग में उसने इतना अव्वल लेवल का रोल करा। भाई। मतलब भाई मैं ये सोचता हूँ कि जब ये एक्टर्स उस टाइम पे अपने ट्वेंटीज में थे, रघुवीर यादव वॉज अराउंड हाँ 25 26, भाई क्या आई लग रहे गेस। थे भाई ये। भाई मतलब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस बंदे को लीड करनी चाहिए थी ना इंडस्ट्री आज के टाइम पे। हम्म मैं तो ये सोचता हूँ, है ना? मतलब आई डोंट थिंक कि, ठीक है भाई मैं मानता हूँ कि उसने अमिताभ बच्चन जैसी बड़ी बड़ी मूवीज नहीं करी, है ना? हम्म। है ना? वो जिसमें वो एक ऐसा कैरेक्टर नहीं बना जिसने विलेंस को हराया। पर भाई उसने उसने एक ऐसा कैरेक्टर परफॉर्म करा भाई जिसने लाइफ की रियलिटी दिखाई। हाँ भाई तूने देखा है उस टाइम पर हॉलीवुड में जिन एक्टर्स, जो उस टाइम पे जो एक्टर्स एक्टिंग कर रहे थे, जिन्होंने मतलब बहुत ही ऐसे क्रूशल रोल्स निभाए, रॉबिन विलियम्स थे, है ना? हम्म, जैक निकल्सन थे, है ना? हाँ ऑल्दो रॉबिन विलियम्स, जैक निकल्सन, ये सब लोग तो उस टाइम पे 40 50 साल के थे। पर भाई तू देखना कि स्टार्टिंग से ये लोग कितना, रघुवीर जैसे एक्टर्स कितना अपफ्रंट थे रियल या एक्टिंग को लेके यार। या तू देख रहा है। मुझे मुझे पता है जैसे मूवी स्टार्ट हुआ ना भाई, मुझे थोड़ा टाइम लगा कि भाई ये होता है ना कि जैसे जैसे कोई नया नया मूवी देखते हो तुम, होता है ना कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जाते हैं सडनली, तो तुम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो कि भाई कौन है कौन है। बट पता है फर्स्ट फर्स्ट अपीयरेंस रघुवीर यादव का सीन में हो गया था, जब वो अपने साथी को पकड़ के बोलता है कि भाई पुलिस आ रहा है अभी चल भागते हैं। तब कृष्णा उसको फॉलो करके जाता है। फिर कट टू नेक्स्ट शॉट, जहाँ पर वो एक सड़क के किराना पहुँचता है, जहाँ पर वो अभी उसका पूरा स्टोरी कंटिन्यू होता है। वहाँ भी आता है, तभी नहीं पहचाना।
मैंने इसको पहचाना तब जब वो ट्रेन स्टेशन के पास वो उनका बातचीत होता है ना, तब मैंने सोचा, तब मैंने पहचाना कि भाई इसको कहीं देखा हूँ मैं, पर याद नहीं आ रहा कौन है ये। फिर ध्यान से उसका आवाज़ें सुन रहा था मैं, उसके हाल चाल देख रहा था, अबे ये तो वही है भाई अपना ब्रिजभूषण पंचायत वाले। फिर मेरा दो रीज़न हो गया था मूवी देखने का। एक तो कृष्णा का एक्टिंग, कि भाई जब तो स्क्रीन पे आ रहा है ना भाई, मुझे मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब कृष्णा का एक्टिंग मुझे देखने के लिए मज़ा आ रहा है कि भाई अभी ये बंदा क्या कर सकता है अभी आगे जाके, क्योंकि कृष्णा ओपन बुक की तरह था, वो कुछ भी कर सकता था, उसका दिमाग फिर गया वो मार देता है, या अगर वो लो फील कर रहा है वो हाइबरनेट टाइप सिचुएशन में आ जाता है। वो एक रीज़न था मुझे देखने के लिए कि भाई ये क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता है अभी एज एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव से। और रघुवीर यादव तो भाई है, क्योंकि पंचायत में तो भाई उन्होंने खतरनाक कर दिया था। भाई पता है मुझे ना एक्टिंग का बेस्ट सीक्वेंस कृष्णा और चिलम का वो लगता है, जब ये दोनों वहां पे बैठे रहते हैं उस पेड़ के पास। कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, और भाई वहां पे कृष्णा कह रहा होता है कि चिलम मुझे डर लग रहा है, मुझे वापस जाना है। तो फ्रॉम देयर टू द पॉइंट व्हेन दे गो टू स्लीप भाई, भाई। भाई उस पूरे पॉइंट पे भाई, मतलब वो ना मुझे वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस लगता है, जहाँ पे ऐसा दिखता है कि भाई इंडियन फिल्म मेकिंग कितनी अव्वल है भाई। हाँ मतलब ये दोनों एक्टर्स इतना गजब एक्टिंग कर रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है इन्हें, फिर हंस भी रहे हैं, क्योंकि दोनों ने आई गेस ड्रग्स ले रखे थे। हाँ राइट, हाँ, और चिलम तो उस टाइम पे ड्रग्स ले ही रहा था, है ना, बीड़ी भी फूक रहा है, और फिर शायद हीरोइन भी ले रहा था कुछ उसको, कुछ तो कर रहा था वो। है ना, कुछ तो वो कर रहा था, है ना। और भाई कृष्णा उसे देख, चाय पाव बोलते हैं चलो कृष्णा को, है ना, हाँ चाय पाव भाई उसे देख के भाई कि हाँ मतलब तू छोड़ दे ये सब, और फिर हंस रहे हैं कि हमने अंग्रेज को बेवकूफ बना दिया। और भाई हाँ। टू गजब टू यार। 250, बट यू आर माई फ्रेंड सो आई गिव यू 150। 150 भाई, भाई मतलब बहुत सही था यार, क्या कहते हैं वो जो वहां पे दिखाई देता है कि भाई ये लोग, these guys were born actors, होता है ना, हाँ कि हाँ, भाई ये born actors थे यस यस। भाई। मुझे तो मुझे मुझे पता है, मुझे और एक अच्छा चीज़ लगा, जब जब वो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, जहाँ पर वो उन्होंने शूट किया है वो सप्लाई करने का, जहाँ पर वो लोगों को बेचता है पुड़िया। तो वहाँ पर पता है ये सीन मुझे स्पेशल था, बिकॉज 2019 में ना मैं मुंबई गया था फैमिली के साथ। तो पता है मेरा पर्पज़ ये था कि मैं ऐसे ऐसे जगह, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 दिन था मुंबई पे। तो पता है मैं 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा उस पे था कि भाई मुझे एक सेकंड मुझे होटल रूम में नहीं रुकना है, मुझे बाहर जाना है। जैसे होता है ना कि जैसे फैमिली के साथ जाते हो तो ट्रैवल भी 2 दिन या 1 दिन का ट्रैवलिंग होता है, और फैमिली बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा आराम से चलते चलते। बट पता है मेरे लिए ये था कि 3 दिन, मुझे 3 दिन में सब चीज़ कवर करना है। तो भाई मैं उतना हाइपर था, तो मैं ऐसे जगह पे विजिट किया हूँ मैं। और पता है जब जब ऐसे लोकेशन में जाता था ना मैं, वहाँ पर वीटी स्टेशन, गेटवे ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे लोकेशन जाता था ना भाई, तो पता है मुझे मुझे पता नहीं बाकी लोग को तो भाई ये उनका रोज़ का लगता होगा, बट मेरे लिए ऐसा था कि भाई समझ रहा है, यहाँ पर आइकॉनिक फिल्में शूट हुई है भाई, यहाँ पर कुछ आइकॉनिक स्टार्स यहाँ पर खड़े हैं इस जगह पे। एग्जैक्टली। और पता है मैं वहाँ पर अभी खड़ा हूँ वहाँ पर, और मेरा दिमाग फ्लिप हो गया भाई कि अबे ये क्या सच में हो रहा है ऐसे। तो भाई वो काफ़ी स्पेशल मोमेंट था भाई मेरे लिए। भाई आई कैन अंडरस्टैंड। पता है मैं अभी अप्रैल में मरीन ड्राइव गया था। हाँ तो भाई। पता है क्या था, मुझे ना वेकअप सेट का वो लास्ट सीन याद आ रहा था, हाँ जिसमें हाँ बारिश पड़ रही होती है और सेट बंदी के साथ खड़ा रहता है। तो मैं उस टाइम पे देख रहा था भाई कि क्या कहते हैं, क्या मस्त, मतलब पता है ऑल दो वहां पे उस टाइम पे ह्यूमिडिटी हो रखी थी अप्रैल के हाँ टाइम पे, हाँ है ना। पर भाई मतलब मजा आ रहा था, क्योंकि हवा भी लग रही थी, तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। और वो जो स्टेशन जो तू बता रहा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो वो बैक साइड पे ही था, मरीन हाँ, ड्राइव से जो ज्यादा दूर नहीं है। तो मतलब मेरे लिए ये नहीं था, एक्टर वाला पॉइंट नहीं था, पर ये था कि बचपन से उन जगहों को हमने मूवीज में यस देखा यस है, यस राइट, यस। है ना। तो वो स्पेशल फील कराता है। और पता है ये फीलिंग जो तुझे वहां पे आके जाके आई थी ना, ये मुझे तब आई थी जब मैंने पाताल लोक सीरीज देखी थी। तो ओके। पाताल लोक जो सीरीज थी हाँ ना, वो हाँ। उन्हीं जगह पे शूट हुई थी भाई, जिन रास्तों से मैं कॉलेज जाता था, है ना। ओके। तो जब मैंने, तो पता क्या था कि जिस जिस साल पाताल लोक पता आया लोग था, कहाँ शूट हुआ है? उस साल मैं बताता हूँ, तो जिस साल पाताल लोक आया था ना, उस साल कोरोना हो गया था, तो टाइम ही टाइम था। तो भाई, और उससे जस्ट 6 महीने पहले मैं हम्म, उन्हीं रास्तों से कॉलेज जा रहा हूँ, मतलब वो गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर था, और वही ओके। साइड वाला
जिस साइड से मैं एंटर करता था दिल्ली में, तो मैं कह रहा हूँ अरे भाई ये रही यमुना, अरे भाई ये रहा मेट्रो अच्छा। स्टेशन। मैंने कहा सही है भाई, ये तो इन्होंने तो हाँ। बिल्कुल एकदम एकदम सही बना रखा है, मतलब सही जगह सही लोकेशंस चूज करी हैं, है ना, वो करने के लिए, रिकॉर्डिंग मतलब शूटिंग करने के लिए। तो आई कैन अंडरस्टैंड वो वाला पॉइंट कि कैसा लगता है। हाँ। तो हाँ हाँ भाई, वो ये मोमेंट हमेशा मेरे लिए सरियल ही रहेगा। मतलब ये सिंक इन होने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, या फिर मुझे शहर में रहना पड़ेगा जस्ट टू मेक इट फील ऑर्डनरी, या फिर मुझे ऐसा टाइम लगेगा मुझे सोक इन करने के लिए, बिकॉज ये छोटी चीज़ तो मेरे लिए नहीं है, तो मुझे टाइम लगेगा सोक इन करने के लिए प्रोसेस। बट मुझे लगता है हम एलए जाके तो पागल ही हो जाएंगे। भाई मैं तो नीचे गिर जाऊंगा भाई, भाई मैं तो जमीन पकड़ लूंगा कि नहीं नहीं मैं भाई मुझे नहीं उठना यहाँ से। भाई सही है भाई, मतलब ऐसे चीज़ें होता है ना भाई, ये पर्पस बना देता है लाइफ में जीने के लिए। हाँ लिटरली यार। और पता है फिर ऐसी जगहों को पता है विजिट करना चाहिए ताकि आप थोड़ा मोटिवेटेड फील करो। हाँ। पर पता है, बैक टू द मूवी आते हैं यार, यस। थोड़ा कैरेक्टर्स की बात करते हैं, यस। है ना। मतलब देख, चिलम तो भाई अपने आप में था ही कैरेक्टर, पर भाई कृष्णा से स्टार्ट करते हैं कि उसकी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। मतलब स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि भाई ये बंदा है कहीं पर, क्योंकि मैं भूल चुका था भाई, मुझे ना स्टोरी का थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स याद था, है ना। पर मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं था कि स्टोरी कैसे प्रोसीड होती है। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि भाई एक बंदा है जो सर्कस वगैरह में काम कर रहा है ना, और फिर यस। वो पान मसाला लेने जा रहा है और भाई वापस आ रहा है तो कोई मिल नहीं रहा उसे। तो भाई हाँ। पता है स्टार्टिंग से ना, तो वो तुम उस कैरेक्टर में ना वो बेचारापन देखते हो, हाँ। है ना। वो जो बेचारापन है ना स्टार्टिंग से, कि भाई इसकी लाइफ पहले से ही वो हो रखी है, बर्बादी वाले उस पर है भाई, हाँ। लेवल पर कि, और फिर, और दूसरी और बात ये भी मतलब है ना उसके कि उसको है ना ऐसा हम्म कोई मिला नहीं है कि, होता है ना कि हम्म बचपन में यूजुअली बचपन का जो टाइम होता है ना बहुत क्रूशियल होता है फॉर अडल्टहुड और ओवरऑल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको ऐसा कोई हम्म। पेरेंटहुड वाला फील नहीं मिला है, या फिर उसमें कुछ होता है ना कि छत्र छाया पे वो पले बड़े, ऐसा कुछ था नहीं उसको। तो ऑब्वियसली पर पता है जब वो आगे बड़ा होगा ना भाई, तो लाइक काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा, बट ऑब्वियसली उसका कुछ होगा। बट हाँ, सही सही हम्म। था। तो वही चीज थी। मेरे बैकग्राउंड से कोई वॉइस तो नहीं हाँ, आ रहा नहीं ना, नहीं। है ना। तो क्या कहते हैं, और फिर पता है क्या, मतलब तुम देख रहे हो कि भाई वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ना। हाँ। और पता है ऑब्वियसली ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में आता है आपके दिमाग में कि भाई ये कैरेक्टर यहाँ पे पहुंचा कैसे, है ना। मतलब व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू हेयर, और मतलब क्या चीज हो रही है यहाँ पे इसके साथ। और फिर वो टिकट मांगता है कि भाई मुझे बड़े शहर का टिकट चाहिए। सोच रहा है मतलब उसे पता नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, बस हाँ। उसने क्या बोला कि मुझे बड़े शहर का टिकट चाहिए। भाई उसने उसे मुंबई को टिकट दे दिया कि जा जाके एक्टर बन जा। हम्म। भाई मुझे वो याद आ रहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर का लास्ट सीन, जब वो लोग भी मुंबई पहुंच जाते हैं, है ना, हाँ। है ना। या मैंने कहा भाई सबको एक्टर ही बनना है, पर मुंबई जाके लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं भाई, हाँ। वी कुड हैव डन समथिंग एल्स। नहीं, बट पता है वो जब बोलता है ना, जब टिकट काउंटर बोलता है कि जा जा भाई मुंबई जा एक्टर बन जा, वो पता है वो सिर्फ वो सेम डायलॉग सही है ना, पता चल रहा है कि भाई वो बंदा देसी है। उसको पता है कि भाई जैसे जैसे होता है ना कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में हमने देखा था सीन जहाँ पर वो बोलता है कि सब अपने लाइफ में हीरो है। तो वो टिकट हाँ टिकट काउंटर वाला भी अपने लाइफ में हीरो है। वो बोल रहा है कि वो बस कह रहा है कि भाई जा एक्टर बन जा। तो पता है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे हाँ मतलब बहुत सही बोल। लगता है वो कि हाँ भाई, देसी वाला है फील भाई। भाई पता है रियल टाइम में मूवी शूट हुई है ना, कि भाई 1989 के टाइम पे ही वो एक्टर्स मतलब यंग थे। ऐसा नहीं है ना कि इन्होंने, मतलब ऐसा होता है ना कि जब तुम किसी मतलब आज में अगर हम पुराने जमाने की कोई मूवी को शूट करते हैं तो हम वहां से वो क्लिप्स पिक करेंगे, पर दिस मूवी हाँ। वाज शॉट इन 1989। तो यस। टीवी पे जो सॉन्ग्स या सिनेमा हॉल में जो गाने बज रहे हैं वो एक्चुअली रियल टाइम है। हाँ। वो हाँ, सब एक्चुअली एक्टर्स उस एक्चुअली। टाइम पे ऐसे यंग थे, है हाँ। ना, वो चीज यंग थे उस टाइम पे, और वो सब ये सब चीजें कर रहे थे। तो दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग टू सी कि हाँ भाई ये सब हाँ। हो रहा है ना। मतलब ऑब्वियसली लोग कितना फैसिनेटेड थे इन एक्टर से उस टाइम पे, यस। है ना, कि भाई तो, और पता है ये चीज थी भाई, पता है जब मैं वो चीज तो उस टाइम पे भाई मेरे जो डैड थे वो उस टाइम पे 20 ईयर्स के थे जब ये मूवी आई थी, है ना। ओके। तो मैं पता है इस मूवी को देखने के बाद ये सोच रहा था कि मैं एक बार ना अपने डैड से, अब जैसे मैं घर जाऊंगा तो मैं उनसे ना थोड़ा बैठ के बात करूंगा कि 1989 के टाइम पे कैसा सिनेरियो भाई रहता था, है पॉडकास्ट ना, पे कि बुला भाई लेना भाई।
भाई मैं उससे पूछूं, क्योंकि पता देख, मुंबई तो चल उसकी नगरी कहते हैं ना इसे, सपनों इसे की बोलते हैं शहर, मुंबई को। सपनों की शहर सब, बोलते हाँ हैं। है ना, है ना। तो मतलब पर जैसे हम लोग तो नॉर्थ की साइड थे, तो मैं पूछूंगा कि मैंने कहा सिनेमाज वगैरह में ऐसा ही माहौल रहता था क्या कि लौंडे कॉलर उठा के जा रहे हैं ऐसे, ऐसे भाई बांध के जा रहे हैं और गाना भाई गा रहे हैं वहीं भाई पर। पता है जैसे हम लोग है ना, इस जनरेशन को बिलोंग करते, तो हमें पता नहीं कि क्या हुआ है पास्ट में। पता है अगर ऐसे टाइप के जो उस ज़माने के जो होता है ना कि जो हाँ। विटनेस किए इवेंट्स को, पता है उनसे हम्म। अपफ्रंट न्यूज़ मिलना काफ़ी सही वही तो, होता है। मैं वही चीज देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ना, तुम हाँ अगर किसी पुरानी पिक्चर की बात कर रहे हो तो एक ऐसे बंदे को बुलाओ, है ना, चलो मेकर्स को बुलाना तो अच्छा है, बट अगर तुम्हें व्यूअर हाँ पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है तो हम किसी एक्चुअली में उस बंदे को जो, जिसने मुंबई जाके सिनेमा हॉल में सलाम बॉम्बे देखी हो, तो या उससे पूछो कि भाई उस टाइम पे कैसा कैसा इंसिडेंट्स रहते थे, क्या होता था, लोग क्या करते थे, है ना। तो ये मतलब ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव देगा यार, है ना। एक्चुअली एक्चुअली क्योंकि क्योंकि व्यूवर्स ऐसा है ना कि व्यूवर्स तो एज ए एंटरटेनमेंट सोर्स की तरह कंज्यूम करते हैं। और हम्म। अपने आसपास जैसे जैसे मुझे मुझे याद है कि जैसे मूवीज़ पहले सेलिब्रेशन की तरह ट्रीट करते थे कि भाई मूवी लग गया, चलो भाई छुट्टी है, आज हम्म। दिवाली है। तो जैसे हम लोग कंज्यूम मूवी को उस तरह नहीं करते अभी, बट उनके लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है, तो उनके पर्सपेक्टिव से जानना और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है, तो ये इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और मतलब उस टाइम की ऑडियंस पे इस पिक्चर ने क्या असर दिखाया। हाँ देखिए जैसे हम तो मूवी एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि भाई इतनी पुरानी पिक्चर भी भाई इतनी गजब थी, यस है ना। मतलब उसमें मुझे इस मूवी के कैमरा मूवमेंट्स भी बहुत अच्छे लगे थे। भाई। मतलब बहुत ही अव्वल लेवल के कैमरा मूवमेंट्स थे यार इस मूवी में, भाई मतलब तू देखेगा जैसे भाई मुझे पता है शॉट्स वगैरह कैमरा मुझे मूवमेंट से मस्त लगे ज़्यादा, थे। मुझे कैमरा मूवमेंट ज़्यादा मुझे इसका सेट डिज़ाइंस बढ़िया लगा। हाँ मतलब वो पता है मुझे ऐसा लगता है जो मिजॉन्सन था ना भाई, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड मिजॉन्सन था, और हाँ इन्होंने पता है उस चीज को ना डिस्कवर करा है। हम्म मैं ये कहूंगा भाई, है ना, हम्म, कि मतलब उन जगहों को ना इन्होंने डिस्कवर करा मुंबई जाके, डायरेक्टर्स हम्म, वगैरह ने। क्योंकि भाई इन्होंने ना सबसे ज्यादा जो एड़ी चोटी का जोर लगाया ना इस पिक्चर में, वो था हाँ एक्टर्स, है ना, हाँ और दूसरा राइटिंग पे, है ना। हम्म और फिर डायरेक्टर ने और सिनेमाटोग्राफर ने भाई, क्योंकि मीरा नायर ही डायरेक्टर है ना जिसने हम्म, लिखी है स्टोरी स्क्रीन प्ले, है ना। और सोनी तारापोरेवाल जो फोटोग्राफर है वो उसके साथ गई होगी भाई जगह ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जो फोटोग्राफर है उसे तो पता है ना फ्रेमिंग वगैरह सब, हाँ भाई है पता ना है मैं देखना चाहता हूँ कि भाई। जो जो जिसने फ़ोटोज़ शूट किया है, तो उसका कोई हाँ हाँ फ़ोटोज़ मिला होगा, कोई कलेक्शन तो होगा ना फ़ोटोज़ का, उस टाइम का बिहाइंड द सीन्स कैसे हुआ होगा। हाँ तो हाँ, पता है वही वही अगर वही अगर अगर चीज भाई। कभी अगर कभी वो पब्लिक होता है तो भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए, कैसा लुक एंड फील कैसा होता था। भाई पता है अगर मैं रघुवीर यादव से मिलूंगा ना तो मैं उनसे पंचायत की बात तो नहीं करूंगा, मैं उनसे सलाम बॉम्बे की बात हाँ करूंगा और उनके पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा। मुझे लगता है मैं रघुवीर यादव के जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे ना, जो उन्होंने 90s के टाइम पे करे थे, या 80s के टाइम पे करे थे, अब मैं वो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ हाँ कि भाई भाई क्या था। एक्चुअली एक्चुअली जैसे जैसे मुझे भी है ना, पंचायत में हम्म। फर्स्ट, वो पंचायत मेरे लिए फर्स्ट स्टेप था रघुवीर यादव एज एन एक्टर डिस्कवर करने के लिए। बट सलाम हाँ बॉम्बे हाँ के बाद हाँ मुझे एक होता है ना कि एक वो मिल गया, एक पूरा एक स्पेक्ट्रम मिल गया मुझे कि भाई हाँ अभी एक हाँ बाउंड्रीज में हाँ और हाँ। एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो हाँ सलाम अरे बॉम्बे जो खुल अपने चुका है अभी। उप प्रधान थे, जो अपने उप प्रधान थे पंचायत में, वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में वो सब इंस्पेक्टर बने भाई हुए थे भाई, मैं देख रहा हूँ, अरे भाई खतरनाक। बढ़िया ये है। क्या हो रखा है भाई, वो तो खतरनाक है, हो रखा है। वो तो तो भाई है भाई। मतलब ये मतलब तू देख रहा है यार कि मतलब इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स ऑल अराउंड द प्लेस हैं, है ना हाँ भाई। और मेरे ख्याल से इन्हें वो प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, ऐसी मूवीज बननी, पता है भाई, तो भाई पता है प्रॉब्लम भाई एक्टर्स की नहीं है, प्रॉब्लम है कि किस तरीके का कंटेंट क्रिएशन हो रहा है। तू देख रहा है ना। अगर इन जो असली एक्टर्स हैं वो आज की मेन स्ट्रीम सिनेमा में का जो पार्ट है, उन मूवीज का पार्ट वो कभी नहीं बन सकते भाई, क्योंकि भाई वो उस पे भाई ये सैड ट्रूथ बैठेंगे है, कैसे, ये तू ये भी तो सोचना भाई। सैड वो ट्रूथ है उनसे भाई। अगर तुम ओवर एक्टिंग करने के लिए कहोगे, या तुम उनसे कहोगे कि आपको एक बंदे को पंच मारना है और उसके पीछे के 10 बंदे भी गिर जाएंगे, तो दिस इज हाउ इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। या बिकॉज बिकॉज वही पता है पॉइंट है इससे यार। इससे मुझे एक स्टेटमेंट याद आया। अभी अभी कुछ टाइम पहले है ना, मुझे मुझे याद नहीं है, बट एक कुछ कुछ मूवी आया था कुछ टाइम पहले,
जिसमें जॉनी लीवर का भी एक पार्ट था उस मूवी का, एज ए नॉट एज ए मेन गाय, बट एक छोटा कैरेक्टर था उनका। तो वो मूवी बहुत गंदा बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म किया है, और एज अ फैंस जॉनी लीवर के फैंस भी डिसपॉइंटेड थे। मैंने मूवी देखा नहीं है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, बट अभी रिसेंटली आया है। तो जॉनी लीवर फैंस को एड्रेस कर रहे थे, या किसी ने पूछा कि क्या हुआ, इस मूवी का राइटिंग इतना बैड क्यों है। तो जॉनी लीवर ने एड्रेस किया कि यूजुअली कॉमेडी मूवीज़ में ना, जो अभी के कॉमेडी मूवीज़ जो बन रहा है, उस तरह का अप्रोच नहीं लिया जाता है जहाँ पर पहले अप्रोच लिए जाता था, वर्कशॉप होता था प्रॉपरली, और घंटों घंटों का प्रैक्टिस होता था कि कैसे फ्लो मेंटेन करे और कैसे डिलीवरी हो। बट ये जो अभी मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, उस मूवी में कह रहे थे कि इस मूवी में उनको डायलॉग्स दिया नहीं गया था। उन्होंने बोला कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है इम्प्रोवाइज करके उसको सीन में बता दो। तो आई थिंक दैट इज़ अ रीज़न उनका कॉमेडी वाला पार्ट्स है ना वर्क नहीं किया है, और वो मूवी बहुत गंदा पिटा है बॉक्स ऑफिस में। मैं नाम भूल गया मूवी का, बट हाँ ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तब मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई कॉमेडी मूवीज़ बनाना मुश्किल है एक्चुअली। तुझे याद है जब हम अपने कॉलेज में थे तो हमें हमारे हाँ हाँ हाँ, समझ गया। सर ने क्या कहते हैं, जॉनी लीवर नहीं, सॉरी, ये जो टाइगर श्रॉफ के जो फादर है, क्या नाम है इनका, जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ। इनकी एक मूवी दिखाई थी, तुझे याद है? एक एक आ, छोटा सा उनका एक प्रोजेक्ट दिखाया था, क्योंकि क्योंकि दोनों महाराष्ट्रियन है ना, तो शायद महाराष्ट्र वाली फीलिंग चल रही थी उस टाइम पे। जैकी श्रॉफ का उन्होंने मतलब कब दिखाया था? एक एक पता है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाया था, मतलब एक शॉर्ट फिल्म दिखाई थी जैकी श्रॉफ की। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, वो पता कुछ नहीं ऐसा भाई, ही था, तो पता नहीं वो उन्होंने क्यों दिखाया था, आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि वो मुझे तो कुछ खास लगा नहीं था, मुझे है मुझे ना? याद ही नहीं आ रहा है। अच्छी बात है ना? पर मुझे याद है कि मतलब उन्होंने एक जैकी श्रॉफ का ना एक प्रोजेक्ट दिखाया था, जब हम तीन, मतलब यूट्यूब तो, वाईफाई तो फ्री था ना उस टाइम पे वहां पे, है हाँ ना? हाँ, या फिर मुझे लगता है कि उस दिन मैं नहीं आया हूँगा कॉलेज को। नहीं नहीं, तू था भाई, हम दोनों क्लास में रहते थे, तभी तो चीजें हो पाती थी, तभी तो तो क्लास हो पाती थी। भाई मुझे मुझे छोटी छोटी चीज़ें याद है कॉलेज में क्या हुआ है, मुझे ये क्यों याद नहीं आ रहा है भाई। अरे अरे, मुझे मुझे याद है भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना दिवाली की छुट्टी से पहले का बात है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? हम ही अभी उस भी, टाइम पे हम लोग ज्यादा 19 साल की क्लासेस में ज्यादा इन्वॉल्व थे ना उस टाइम पता पे है हम। उसी टाइम पे हम वापस आ जाओगे अभी दिवाली की छुट्टी हाँ, से अरे पहले। दिवाली की छुट्टी स्टार्ट होने वाली है, शिट यार, नाइस। हाँ अरे गाइस, भाई तो यार पता है, हाँ मैं क्या बात कर रहा था कि मतलब रघुवीर यादव जैसे एक्टर्स, और जैसे जो मंजू, जो भाई। एक छोटी लड़की थी भाई, भाई मम्मी चाय पाओ, मेरे साथ खेलता ही नहीं है, मेरे साथ कोई खेलता ही हाँ नहीं है यार, और वो देखा था ग्लास पे कैसे अपने हाथों को इस तरीके हाँ से कर रही हाँ। थी यार, वो भाई इतना रियल लग रहा था वो यार वो। वो ग्लास वाला जो सीन था ना भाई, वो पेंटिंग लग रहा था भाई मुझे। क्या कॉम्पोजिशन था भाई उसका, लाइक अगर उसको स्क्रीनशॉट करके कोई देखता है या उसको पॉज करता है स्क्रीन पे, वो पेंटिंग ही लगता है भाई मेरे को। बहुत सही फ्रेमिंग था उसका, लाइटिंग भी बहुत बढ़िया था। एंड पता है जैसे जैसे जहाँ पर ये मोस्टली इनका मेजॉरिटी प्लॉट शूट हुआ है, एक तो नाना पाटेकर के कैरेक्टर के घर पे शूट हुआ है, एंड वो मेन हाउस में शूट हुआ है। तो पता है इसका मुझे स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी सही लगता है, बिकॉज बिकॉज जब याद है नाना पाटेकर का एक सीन है जहाँ पर वो बहुत गुस्से में रहता है, और वो मंजू आके बोलती है कि पापा पापा मुझसे खेलोगे, फिर वो उसको हवा में जो वो लटकाता सब है। बाहर ऐसे करके, हाँ भाई, हाँ, वो तो भाई। तो पता है उस सीन में है ना, मैं इंटरेस्टेड इसलिए था बिकॉज वहाँ पर देख रहा था कि बॉम्बे उस टाइम में कैसा था, अंडर डेवलप्ड था बॉम्बे। और आज अभी जाएंगे ना भाई, वो बालकनी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो नहीं कुछ नहीं अलग ही नहीं, बन वो गया होगा। जगह आई डोंट थिंक सो, वो जगह भी एग्जिस्ट करती होगी भाई। वो हाँ, मतलब जहाँ पे वो सारे ब्रॉथल्स थे, वो गली तुझे देखी थी ना तूने, यस मतलब वो, यस यस। पता है भाई, मैंने एक शॉट देखा था इसमें नाना पाटेकर उस ब्रॉथल में जा रहा था, तो भाई लोग ना कैमरा कॉन्शियस थे जो रोड पे थे, हाँ ये है मैंने ना? नोटिस किया, हाँ। हाँ, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आई गेस नाना पाटेकर वॉज द ओनली एक्टर ऑन द स्ट्रीट। बाकी हाँ अदर लोगों को सिर्फ ये कहा था कि आप अपना यूजुअल एक्टिविटी सिर्फ करते रहो, है ना? हाँ, क्योंकि भाई अदरवाइज अगर वो एक्टर्स होते ना, तो भाई वो कैमरा को लेके कॉन्शियस नहीं होते, पता चल रहा था बस साफ, यस है यस। ना? बहुत सारे लोग कैमरा की तरफ देख भी रहे थे इवन, ये है यूजुअली ना? यूजुअली हर मूवीज में होता है, आउटडोर शूट पे ये हमेशा होता है।
तो अरे पर आज के टाइम पे तो मूवीज का बजट ज्यादा होता है ना, एक्स्ट्रास है को ना, तो मंगा तुम लेते हैं। एक्स्ट्रास एक्स्ट्रास को मंगा लेते हो भाई, या है ना। टैक्सी ड्राइवर में नहीं देखा तूने? हाँ टैक्सी हाँ ड्राइवर में तो हाँ हमें नहीं दिखता कोई कैमरे की तरफ देखता हो। भाई वो देख रहा है, उसमें तो कितने लंबे वाइड वाइड शॉट्स है भाई, उसमें तो वाइड भाई शॉट्स का ढेर है उसमें तो। बजट की तो और बात वो है। पिक्चर, भाई तो वो, और वो पिक्चर 1976 की है। हाँ ओके, देख ऑलमोस्ट रहा 10 साल पहले है ना। की है। हाँ 10 11 13 साल पुरानी पिक्चर उससे, हाँ हाँ सलाम बॉम्बे से, है ना। तो भाई वो बजट का भी इशू होता है, बट फिर भी, है ना, वो सीन भी बहुत नेचुरल था, ऐसी बात नहीं है, हम्म। पर पता चल रहा था जितने भी राइट में जो लोग खड़े थे कि भाई ये लोग कैमरा कॉन्शियस हो रखे हैं। तो एंड ये भी था ना कि उस टाइम पे नाना पाटेकर का भी थोड़ा बहुत दबदबा हो रहा था इंडस्ट्री पे, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे वो। हाँ हाँ तो हाँ, उस टाइम पे तो हाँ कर मतलब तो रहे थे। ऑब्वियसली लोग स्टार स्ट्रक हो जाते हैं कि भाई ये कौन आ गया भाई, इसको देखते भाई ये क्या हो गया भाई। पता है ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगता है कि वहाँ पर कोई बंदा फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है भाई, वो बस अपना अपना झोली पकड़ रहा है या फिर अपना अपना भाई। 89 है भाई वो, हाँ मैं 99 भी नहीं है, 89 है भाई वो, नहीं नहीं 40 भाई, 40 साल हो भाई जाएंगे देख भाई रहा है आगे जैसे चल ये सब चीज़ें है ना भाई, जब हम देखते हैं ना भाई हमारे लिए ये थोड़ा मिराकल टाइप है। क्योंकि क्योंकि हमने वो देखा है ना टाइम जहाँ पर फ़ोन नहीं थे और फ़ोन थे, तो हमारे लिए जब ऐसे रिविजिट करता है ना भाई हमारे नॉस्टैल्जिया होता है। वो लोग कहेंगे कि भाई ये क्या हर चीज़ के लिए ये ऐसा करता है, बट ये काफ़ी काफ़ी रेयर देखने के लिए मिलता है भाई कि वहाँ लोग है ना अपने अपने काम पे भी लगे और नोटिस कर रहे हैं एंड कोई फ़ोन भी नहीं है, अपना सामान उठा रहा है या फिर किसी को साइड पे आने दे रहा है। तो ये बहुत सही लगा भाई मुझे कि मतलब सब सबका इन्वॉल्वमेंट है भाई, मतलब कोई कोई ऐसा एनपीसी वाला फील नहीं आता है कि भाई हाँ वो बंदा एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो सब अपना अपना पार्ट ले रहे हैं। तो भाई। और पता है जो उस ब्रॉथल की हेड थी ना, जहाँ पे 16 साल को रखा गया था, हाँ भाई जो हेड थी, पता है भाई, वो तो मुझे बिल्कुल एकदम रियल ही लग रही थी भाई। भाई कि भाई हाँ मेरे ख्याल से ये क्या कहते हैं, ये प्रोस्टिट्यूट है ही। और जितनी भी हाँ बंदियों ने 16 साल को घेर रखा है वो सब प्रोस्टिट्यूट है हो भाई। सकता है। इवन एक सीन होता है, वो सीक्वेंस याद है जहाँ पे चाय पाव 16 साल के बेड में आग लगा देता है और 16 साल को भगा के लेके जा रहा होता है, हाँ तो फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर ना बाबा वहां पे आके समझा रहा होता है यस। कि नहीं नहीं ऐसे मत करो। तो वो एक वाइड लॉन्ग शॉट है जिसमें और भी कैरेक्टर्स हैं। तो भाई वो सब देख के ना एक्टर्स लग ही नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था इन्होंने रियल प्रोस्टिट्यूट्स को वहां पे बुलाया, है ना। और हो फिर सकता है। मतलब उन्हें सिर्फ ये कहा कि तुम बस बैठो, तुम्हें यहाँ पे एक्टर्स अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। तो भाई हम्म। ये पता है, ये मतलब ये तुझे याद है एक बार उन्नी सर ने हमें हमें एक बार हमारी क्लास ली थी और उन्होंने हमें समझाया था कि एक डायरेक्टर था, एक्टर्स हायर नहीं करता था यस यस वो। याद है याद है। अगर उसे किसी एक्टर से यस। पुलिस की एक्टिंग करानी है तो वो पुलिस को हायर करता था कि तुम हाँ एक्टिंग करो, है ना यस भाई। यस। तो मुझे वो वही अप्रोच यहाँ पे लग रही थी, मुझे है ना कि, हाँ कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ मैं या। हाँ, है ना, कि मतलब तुम एक्चुअल पर्सन को ही उठा के वहां पे रखो और फिर उससे कहो कि भाई तू ऐसा बोल दे और ऐसा बोल दे, है ना। हम्म। तो भाई मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि जिस बंदे ने कृष्णा का रोल करा है, लाइक ही हैज बीन लिविंग अ लाइफ लाइक दिस भाई। हो सकता है हो सकता है। क्योंकि भाई रघुवीर यादव ने तो भाई बार्स ब्रेक कर दिए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई वो बंदा यार। मुझे मुझे अल्टीमेट। पता है अभी इस स्टेटमेंट से मुझे एक चीज़ याद आया कि शायद डायरेक्टर का ये अप्रोच होगा कि हम ऐसे कैरेक्टर ऐसे प्रोटैगनिस्ट को चूज़ करते हैं जो रियल लाइफ में ये चीज़ें फेस कर रहा है, और हम एज ए स्ट्रॉन्ग पिलर के लिए हम रियल एक्टर्स को पकड़ते हैं। तो इन्होंने एज अ बैक सपोर्ट के लिए उन्होंने नाना पाटेकर और रघुवीर यादव ऐसे एक्टर्स को उन्होंने चूज़ किया जस्ट बिकॉज कि होता है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा 19-20 हो जाता है तो एक्टर्स संभाल लेते हैं। बट भाई कृष्णा भी कम नहीं था भाई, वो उनके लेवल पे था वो एक्टिंग, इंक्लूडिंग इरफान खान का जो सीन था लेटर राइटर, काफ़ी काफ़ी कम टाइम के लिए था वो, बट पता है वो लग रहे थे भाई कि एक्टर नहीं है ये असली लेटर राइटर है वो। इरफान खान भी उस टाइम पे 21-22 साल के ही थे भाई, हाँ तो है ना। तो पता है ये काफ़ी काफ़ी सही होता है क्योंकि जैसे जैसे मैंने है ना ये एक्टर्स को सारे अपने मिडिल एज में देखा है, तो मुझे इनका यंग वर्जन वाला चेहरा मुझे पता नहीं कैसा दिखते हैं। क्योंकि याद है जब हम डेड पोस्ट सोसाइटी देख रहे थे तो इथन हॉकिंस का चेहरा मुझे पता ही नहीं था। हाँ इधर, हाँ 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 हाँ। मैं आधा मूवी देख के फिर रियलाइज़ किया अबे ये तो वो ही है। पता है आधा मूवी नहीं मतलब पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैंने डिस्कस किया होगा
कि भाई ईथन हॉकिंस, तूने पूछा ना ईथन हॉकिंस का। हाँ, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अरे ये ईथन हॉकिंस है भाई, तो भाई कह रहा है। मैं शॉक हो गया भाई। तो पता है इस मूवी में मुझे ये सीन हुआ था कि रघुवीर यादव को मुझे समझने टाइम लगा था। तो ऐसे ऐसे चीज़ें काफ़ी सही होता है। इन लोगों का यंग फेस देखना, कैसे इवॉल्व हुआ है वो देखना मुझे काफ़ी सही लगता है। मुझे वो एक्चुअली तो पता था है भाई, इन वो लोगों तो का, था। इन लोगों का मुझे अर्ली फिल्मोग्राफी मुझे देखना है, पर देखना चाहिए। हाँ यार, मैं खुद अब इंटरेस्ट हो गया हूँ। मतलब मुझे याद है कि वो क्या कहते हैं, मंजू देवी का भी जिसने रोल करा है ना हाँ हाँ पंचायत में, वो और रघुवीर यादव, दे दे बिन पार्ट ऑफ द सेम भाई, प्रोजेक्ट्स, वो है ना, दोनों पहले भी। भाई वो दोनों बहुत अच्छे हाँ दोस्त है भाई। हाँ, और पता है वही चीज है कि मुझे ना उनके अर्ली 90s के प्रोजेक्ट्स, है ना, और हाँ है ना, और वो कहते हैं लेट 80s के प्रोजेक्ट्स मुझे देखने हैं उनके, है ना, कि हाँ भाई क्या कहते हैं, ऐसी पता है, मतलब यार उस टाइम पे कुछ कुछ थे भाई, कुछ आर्टिस्ट लोग थे, जो मीरा नायर टाइप लोग, या रघुवीर टाइप लोग, ये लोग खुद को जोड़ रहे थे आपस में, ताकि ये लोग ऐसे हाँ ऐसी ऐसी चीजों को प्रोड्यूस कर या सकें, है ना। एक्चुअली आज के टाइम पे ये लोग काफ़ी भूल चुके हैं, मतलब इनका ऐसा कुछ, वो धीरे धीरे उनका प्रेजेंस फॉरगेटफुल हो रहा है। तो तो पता है मैं अपने से। मेन स्ट्रीम सिनेमा के पार्ट नहीं बने ना, जैसे नाना हाँ पाटेकर बिकेम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सिनेमा, यस पर रघुवीर यादव आई डोंट थिंक वो बने, हाँ है ना। और क्या कहते हैं, जैसे ना हम लास्ट टाइम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहे थे, यस तो आफ्टर दैट मूवी पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी, है ना, और ये अपना क्या नाम था उसका, मनोज बाजपेयी। एक मनोज वाजपेयी, नहीं मनोज वाजपेयी तो थे मेन स्ट्रीम सिनेमा के पार्ट ऑलरेडी, है ना, नहीं ये नहीं, सब लोग मेन अर्ली स्ट्रीम से। अर्ली अर्ली डेज से उन्होंने भी काफ़ी इंडी फिल्म्स किया है। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर सीरीज, हाँ हाँ जो हाँ एक्टर्स थे जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी, है ना, ये क्या नाम था उसका, ऋचा चड्ढा, है ना, हम्म पंकज त्रिपाठी, है ना, और ये अपना कौन था वो जिसने शहबाज का रोल करा था, जो लोहे का, अ, जो श- एलएसडी में भी एक्टर, राजकुमार राव। और राजकुमार राव, ये लोग फिर मेन स्ट्रीम सिनेमा के पार्ट बने भाई हाँ यस आफ्टर दैट, है ना। तो मतलब अगर तुम्हें बॉलीवुड में एक्चुअली में, मतलब तुम्हें अगर इंडियन सिनेमा में एक स्टार बनना है ना, तो तुम्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा का पार्ट बनना ही पड़ेगा, तुम्हें रद्दी पिक्चरें करनी ही पड़ेगी, है या ना। या चाहे तुम एक, क्योंकि भाई राजकुमार राव भी एफटीआई से पास हाँ आउट हाँ हुआ यस है ना, यस यस है ना, है ना। तो तू देख भाई, और पता है रघुवीर यादव आई डोंट थिंक वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के उतना पार्ट बने, है ना। हम्म। बल्कि भाई अगर ऐसी पिक्चरें बनती रहती तो भाई ये बंदा इंडियन एक्टिंग में, मतलब इंडियन सिनेमा को कहाँ ले जाता भाई। लोग एग्जिस्ट करते हैं, पता है, बस या बनाने वाले चाहिए भाई हमें ऐसा। भाई पता है, अभी अभी इसके बारे में हम सोचते हैं तो ओवर ओवर 50-60 ईयर्स हम रिवाइंड करके देखते हैं, तो इंडियन फिल्म्स में होता है ना कि एक एक चीज़ है ना कि इंडियन एवरी ईयर अराउंड 700 to 800 मूवीज़ बनाता है, जिसमें से फिल्टर आउट होकर 10 या 12 फिल्म्स हमें मेन स्ट्रीम में दिखाया जाता है, और रिमेनिंग 600 700 मूवीज़ जो अनसीन होता है या ज़्यादा लोगों को दिखाया नहीं जाता है, वो एक्टर्स अगर पोटेंशियल मेन स्ट्रीम में आ जाए तो भाई हम इंडियन सिनेमाज रूल कर सकते हैं भाई पूरे वर्ल्ड पे। पर यार, पर पॉइंट वही है ना कि इवेंचुअली जो 10-12 पिक्चरें सामने आ रही हैं, वो पिक्चरें वही है ना, जो हाँ अच्छे एक्टर्स को भी एक ऐसा रोल करने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो, हाँ बट तू बट देख रहा है बट भाई। पता है ये चीज़, मैं एक और चीज़ मुझे इसमें वो ऐड करना है कि कुछ कुछ होता है ना कि ये रोल के लिए वो एक्टर बना ही नहीं था। जैसे होता है ना कि जैसे कुछ कुछ फिल्म्स में वो एक्टर छा जाता है बिकॉज वो उसके लिए वो रोल में बना था वो। तो हम्म। आई थिंक, हाँ हाँ मैं समझता हूँ कि दुनिया ऐसे रिवॉल्व नहीं करता है कि भाई हाँ चलो भाई नेक्स्ट फिल्म भी तुम कर लो, या फिर ये मूवी में तुम्हारा पार्ट तुम इस पे फिट नहीं बैठते हो, चलो दूसरे पे कर लो, बट ऐसा नहीं होता है। बट अगर ऐसा कुछ होता तो भाई वो एक्टर्स भी शाइन करते फ्यूचर पे, मेरा ये था। अरे यार, पता है मुझे वही है कि मतलब इन एक्टर्स की कैपेबिलिटी इनकी स्टार्टिंग की मूवीज में दिखती है ना, पर हाँ आगे चल के ये सिर्फ एंटरटेनर्स रह जाते हैं। हाँ, तू देख ये रहा है सबसे बड़ा मेरे को वो लगता है कि भाई, तो भाई आके मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई ये एक्टर्स कितने गजब हैं, है ना, हाँ
है ना। अब जैसे हम पंचायत में देखते हैं भाई, है ना, या कि जो भी एक्टर्स हैं दीज गाइस एंटरटेन, क्योंकि वो एक कॉमिक सीरीज यस है यस ना। पर जब तुम इन चीजों को डार्क साइड में लेके जाते हो तब तुम एक्टर की कैपेबिलिटी समझ पाते हो, और वो सलाम बॉम्बे मूवी में हमने देखा, यस है यस ना। पर भाई, पर वही है ना भाई, जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर में इन लोगों ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी। जैसे हम पंकज त्रिपाठी को सुल्तान के कैरेक्टर में देखते हैं तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि भाई ये बंदा कॉमिक एक्टिंग करेगा, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है। पर फिर आगे चल के तुम देखते हो कि भाई मोर फोकस्ड इज ऑन एंटरटेनमेंट, हाँ है ना। हाँ और फिर भाई वहां जाके चीजें ना ब्रेक्स ही होने लगती हैं कि ये ठीक है भाई, ठीक है। ये डार्क रियलिटी है भाई। है ना भाई। अब जब तू पंकज त्रिपाठी को उसके त्रिपाठी वाले रोल में देखता भाई है ना, तब लगता है ना भाई कि ये तो भाई भाई दिस इज शेर व्हाट है इट भाई। इज, है ना, दिस इज व्हाट हाँ इट इज, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना। यस और उसमें जिस जिस बंदे ने त्रिपाठी के बेटे का भी रोल करा है, तो वो बंदा पहले उसमें आया था भाई, प्यार का पंचनामा में, हाँ है ना। पर इसमें उसने अपने एक्टिंग की कितनी वो दिखाई भाई, कि भाई मतलब ऑडियंस उसे हेट करने लग गई भाई, कि भाई हाँ ये तो बड़ा बड़ा ही डैश आदमी है भाई, इसे तो मारो जल्दी। बिल्कुल तो तू बिल्कुल। देख रहा है मतलब, या उस फिर पता है मैं उस बंदे की ना थोड़ी इज्जत करने लगा था भाई, जिसने जो प्यार का पंचनामा वाला एक्टर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, जिसने, क्या नाम था उसका, मुन्ना भैया जो त्रिपाठी, प्ले किया ना। मुन्ना मुन्ना भैया हाँ का हाँ जिसने रोल करा है ना। उस एक्टर के लिए ना मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ गई थी कि भाई हाँ ये क्या गजब कर रहा है भाई। या बिकॉज बिकॉज पता है ये पर्सपेक्टिव मेरा अभी ओवर ओवर 2 या 3 साल पहले बन चुका था। बिकॉज जैसे अभी मैं उस ऑडियंस पे बिलोंग नहीं करता हूँ जहाँ पर मैं मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, मैं मूवीज़ सीखने के लिए देखता हूँ। तो मैं एज अगर कोई एक्टिंग अगर कोई कर भी रहा है ना, तो मैं उसको एंटरटेन की तरह देखता नहीं हूँ। मैं ऐसे देखता हूँ कि भाई ये बंदा भी मुझे क्या डिलीवर कर रहा है। जैसे जैसे अभी हम्म। कृष्णा, सलाम बॉम्ब में कृष्णा का जो रोल था, मोस्टली वो बंदा एक होप ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में, पर्पस ढूंढ रहा था कि भाई उसको कोई प्यार करने वाला मिले, या फिर उसको कोई एक मदरली या फादरली फिगर मिले उसको। वो उसको नहीं उसे मिला। 500 रुपए चाहिए थे ताकि मुल्क वापस चला भाई जाए। वो भाई हाँ। उसको कभी 500 रुपये जमा ही नहीं हुआ भाई। ये कभी 16 साल ने कब तोड़ दिया, कभी उस चिल्लम में पैसा लेकर कभी वापस ही नहीं किया। तो भाई सैड लगता है भाई कि 500 रुपये के लिए भाई दिन का 500 5 5 रुपये का मजदूरी करता था, और भाई उसका सेठ भी बड़ा अजीब था भाई। हर छोटी छोटी बात के लिए भाई। काटता है वो पैसा। हम्म। तो तो भाई, भाई तो पता है काफी एक्टर्स है बहुत ना ही भाई। डिसहार्टनिंग पार्ट्स थे भाई ये, है ना। भाई और उसको बोलता है कि 300 रुपये लेके और भाई कल से मत आना। तो तो 50 रुपए भाई काट भी लिए थे भाई। हाँ कह रहा है कि जो तूने मगजमारी करी है उसके 50 रुपए काट रहा हूँ। भाई ऐसे पता है ऐसे एक्टर्स जब स्क्रीन पे आते हैं ना भाई, तब लगता है कि भाई हम जो देखते हैं अभी आजकल मॉडर्न, सब मॉडर्न सिनेमास की बातें कर रहा हूँ, जो जो कुछ कुछ चीज़ें हम देखते हैं ना भाई, ये क्यों एग्जिस्ट हम्म। करता है। बिकॉज ये लिटरली हमें आईना दिखाता है लाइफ में कैसे जीना है। और पता है कृष्णा जैसे कैरेक्टर्स है ना भाई, तुम्हें एक कैरेक्टर चेंज कराता है लाइफ में। कि भाई जैसे मैं काफ़ी काफ़ी इंस्पायर हो गया था भाई ये बंदा को देख के, कृष्णा को देखकर, कि भाई ये छोटे उम्र में इतना बड़ा बड़े काम कर रहा है। मतलब उसको उसको परवाह नहीं है कि भाई वो क्या है क्या नहीं है, बस वो काम करे, पैसा जमाना है उसको। तो भाई वो फोकस था भाई, उसको 500 रुपये चाहिए, वो जमा हुआ नहीं बिकॉज उसका कुछ गलती, उसका भी गलती नहीं था, सर्कमस्टेंस ऐसा हो गया था उसके साइड पे। तो मुझे सही लगा कि भाई वो कैरेक्टर फोकस था भाई, शार्प विजन विजन था उसको कि इसको मुल्क वापस जाना है। भाई पता है, जब ये लेटर लिखवा रहा था ना, तो ये ना लास्ट में बोलता है कि तेरी बहुत याद आती है माँ। भाई भाई जब उसने वो बोला था भाई यार, वो और वो बोलता है पता कि है लिमिट जब वो ज़्यादा को बोलता है 50 रुपये ले। 50 पैसे ज्यादा लगेंगे, मैंने कहा यार, कह रहा मत लिखो। भाई पता है वो सीन जब मैंने पहली बार देखा था ना भाई, मुझे बहुत हिट हुआ था भाई वो, क्योंकि वो फिर कट टू द क्लोजअप शॉट होता है ना भाई, है ना। हाँ तो भाई की तेरी बहुत याद आती है माँ। भाई वो पता है वो जब वो ड्रंक भी था तब भी वो बोल रहा था कि भाई मुझे मुझे माँ की तो याद आती है यार। यस सबसे यस बोलते रहते थे कि, पर हाँ भाई तू देखना कि कितनी कितनी मतलब किस तरीके का आपका विल पावर होना चाहिए भाई। जब आप बच्चे होते हो ना तो आप टूट जाते हो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे भी नहीं, जब आप बड़े भी होते हो ना यार, तो हम्म, आपकी एक बार ना फट जाती है भाई, बिल्कुल। कि भाई
कि अब मेरे से हो नहीं पाएगा, अब ऐसे पता है वो फिर नेचुरली इंसान रोने लग जाता है वहां पे। और हाँ। तू देख रहा है कि ये मूवमेंट कृष्णा की लाइफ में, मतलब इस मूवी में इन्होंने वो चीज दिखाई नहीं, बस वो लास्ट में परेशान था, थोड़ा दुखी था, पर हम्म। उसमें गुस्सा ज्यादा था चीजों को लेकर, ये से है ना। पर पता है छोटा ऐसे बच्चा मोमेंट जब ऑब्वियसली भाई। इंसान, है ना भाई, भाई एकदम से रोना निकल जाता है भाई इंसान का कि अब मैं कर नहीं पाऊंगा यार, अब मेरे से हम्म। होगा नहीं भाई। या शिट मैन, कुछ और मुझे भी मतलब मुझे कुछ चीजें याद है, पर ठीक है भाई, ये सब या भाई बहुत ही डिसहार्टनिंग मोमेंट्स थे भाई इस पता है मूवी में कुछ। एक चीज़ मुझे इस पे और बढ़िया लगा कि चिल्लम एज ए फ्रेंड बहुत बढ़िया था। वो मतलब हमेशा हम्म, साथ रहता था अपने दोस्तों के साथ, एग्जाम्पल कृष्णा के साथ, क्योंकि कृष्णा को ही अपना दोस्त मानता है। और कृष्णा भी अपने दोस्ती यारी खूब अच्छी तरह से निभाया है चिल्लम के साथ, बिकॉज वो कभी उसको ट्रेटर नहीं बना उसके हम्म, उसकी तरफ, उसके हम्म, खिलाफ। कृष्णा ने तब मना किया देने से पैसा चिल्लम के लिए, बिकॉज वो अपना जॉब खो चुका था बाबा के साथ। वो सप्लाई हम्म, बिजनेस वो अ, उसका गलती था हाँ चिल्लम हाँ का। हाँ, तो तब क्या कहते हैं, कृष्णा ने अपने साइड से स्टैंड लिया कि भाई इसको पैसा दूंगा, या तो वो नशे करेगा या फिर कहीं गिर जाएगा, मतलब वो गंदी आदतों पे लग जाएगा। तो इसलिए वहाँ स्टैंड लेकर बोलता है कि अभी नहीं दूंगा मैं। बिकॉज जब फर्स्ट टाइम जब उसको हम्म, पैसे मांगता है, वो बोलता है कि पैसे नहीं है, फिर मजाक मस्ती में ले लेता है वो। हाँ। इवन वो रेखा से भी जाके ले लेता है पैसे हाँ हाँ क्या कहते हैं, चिलम बीमार है उसके लिए मैंने हाँ 20 रुपए लिए हैं, है ना। हाँ। और फिर वो जाके उसे शायद हीरोइन दे देता यस है यस ना। यस। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब चिलम उससे पूछता है ना, तो कहता है यार माँ कसम मेरे पास नहीं है पैसे, है ना। वो भी हाँ खुद रोने वाली एक्टिंग करता है, फिर चिलम भाग जाता है वहां से। भाई भाई पता भाई, है वो सीन में जब वो कृष्णा उसको मना करता है भाई पैसे नहीं दूंगा मैं, फिर वो आगे निकल जाता है, फिर वो क्लोजअप टू रोने वाला शॉट, और वो नीचे गिर जाता है, फिर बाबा पास होता है वहाँ से, फिर बाबा को बोलता है साहब हाँ साहब मुझे कुछ दो, मुझे मुझे बहुत हाँ वो हो रहा है, हाँ फिर वो हाँ। पैसा फेंक देता है। तो वो गाली दे के बोलता है कि भाई ये क्या भाई, वो सीन भाई, भाई वो भाई रियल और फिर एक्टिंग है भाई। कृष्णा पीछे से आता है भाई, कृष्णा आता है हाँ पीछे से, उसे हाँ उठाता है भाई वो, कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं हूं तेरे साथ। हाँ भाई। यार बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो दोज गाइस वर गोइंग थ्रू ऑल दैट। हाँ हाँ एक्चुअली भाई भाई तो पता है वो चीज, कृष्णा है ना, चिल्लम के साथ कभी नहीं छोड़ा भाई। वो हमेशा उसको लेके चिंतित था कि भाई वो हम्म, क्या कर रहा है, जिंदा भी है या नहीं है। मतलब उसका विजन ये था ना, 500 रुपये मुझे जमा करना है। चिल्लम के हम्म, लिए वो दे देता था पैसा, अपने पे खर्च कभी नहीं करता था भाई वो कृष्णा। हाँ भाई कृष्णा ना तो बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि उसने 16 साल को पे भी पैसे खर्च करे, उसे बिस्किट दिया जो मंजू ने जाके दिया ही नहीं, खुद ही खा गई, हाँ है ना। हाँ उसको है ना, उसको पर भाई मंजू वो उसकी केयर करती थी भाई, मंजू ने उसे हाँ 20 रुपए दे दिए थे अपने तुरंत ही, यस कि ले मेरे पैसे। और पता है मंजू रो रही थी भाई इस टाइम पे। यस यस। यार भाई, भाई मंजू भी पता है मतलब तुम्हारी मदर एक प्रोस्टिट्यूट है और तुम्हें बाहर सोना पड़ रहा है भाई, वो चाय पाव के साथ रोड पे सो रही थी यार। जब भाई नाना पाटेकर बाबा आता है उसे उठा के लेके जाता है भाई। पता है हम्म, जब मूवी खत्म हुई तो उन्होंने लिखा दिस इज डेडिकेटेड टू द हाँ चिल्ड्रन हु लिव ऑन द स्ट्रीट्स। भाई ऐसा रियलिटी में होता है यार। हाँ पता भाई है तू जैसे देख रहा जैसे है। हम लोग तो सलाम बॉम्बे ऐसे एक मूवी देखकर हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, बट पता है ये एग्जैक्टली होता है लोगों के साथ। एंड हमें बस तूने लायन मूवी का नाम सुना है, हाँ लायन मूवी हाँ का, भाई वन है ऑफ ना। माई तो फेवरेट है भाई। उसमें भी इसी तरीके की स्टोरी, इसमें भी इसी तरीके की स्टोरी इन्होंने रेप्लिकेट करी है, मतलब आई मीन टू से कि इस तरीके के बच्चे, मतलब जो इसे खो जाते हैं यस उनके यस साथ यस। क्या होता वो है, वापस लास्ट पर में वो आता फिर है वो। हाँ वापस आता यस है यस। ना। तो पर सलाम बॉम्बे में देखा कि जब आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती भाई, जब आपको कोई नहीं हाँ मिलता भाई, तो भाई ये भी भाई ये भी है ना कि वो जो जिस शहर में आया है अभी वो शहर पे किसी को जानता नहीं, वो ना किसी को जानता है। वो पता है बंच ऑफ अनजान लोगों के साथ वो रह रहा है। उसको उसको खुद को पता नहीं कि भाई ये अनजान लोग सही भी है या हम्म, बुरे भी है, क्योंकि ऐसे शहर में है ना भाई बच्चों को देख के कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ उस सिचुएशन में रहना और जॉब ढूंढ कर वो ऐसे ऐसे जगह पे जा रहा है डिलीवरी करने के लिए। हाँ भाई तो भाई बिल्कुल। वो अपने और लोग लाइफ उसे पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना, हाँ। कि चाय का पैसा नहीं दे रहे हैं। और पता है पर ये पता है बहुत रिस्की है। भाई, पर मुझे एक चीज अच्छी लगी कि कृष्णा का जो गांव था वो बेंगलुरु के पास था। बोल रहा था ना यस कि यस यस। बेंगलुरु के पास वाला गांव है। हाँ तो भाई मैंने कहा यार सही है यार, मस्त ये लोग,
ये लोग चलो भाई एक्टर्स हमारे पास ही सही ज्यादा बेटर है, मूवी में ही सही, करेक्ट है ना? करेक्ट करेक्ट। तो पर भाई मतलब सही था, आई गेस इट वाज, द होल मूवी वाज सो रियलिस्टिक भाई, है ना? जिसने बहुत वाइब दी इंसेंडीज की भी, है ना? हम्म। क्या कहते हैं, कितना कितना रियलिज्म हो सकता है पिक्चर में, है ना? और भाई उसने, और भाई एक लाइफ लेसन भी, और लायन वाला थीम भी था मूवी, है ना? और भाई ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे, और पता है तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि तुम कितने प्रिविलेज्ड हो यार, तुम एक्चुअली कितने एक्चुअली प्रिविलेज्ड हो, तुम्हारे एक्चुअली। पास कितने मौके हैं चीजों को करने के, और तुम उन लोगों की लाइफ देखो यार हम्म। भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कृष्णा था ना भाई, उसका बहुत बड़ा दिल था यार, या मतलब बहुत ज्यादा बड़ा दिल था यार। सही है। और फिर जब वो लास्ट में 16 साल के पास जाता है कि 16 साल चल, और वो उसे नाना पाटे के बाबा के साथ की फोटो दिखाती है, भाई कृष्णा ऐसे करके देखता है भाई भाई उसे कि भाई बन गई तू, हैं? दिखा दिया तूने, हैं? भाई और फिर भाई भाई उसे भी कोई खरीद के ले जा देता है भाई। पता है, अगर भाई 16 साल के बारे में बात करते हैं ना भाई, वो भी वो भी पता है, वो भी, आई डोंट नो, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि डायरेक्टर वांटेड टू शो एक लेवल ऑफ हायरार्की बताना चाहते थे कि स्ट्रीट लेवल पे कृष्णा है, और थोड़ा और मिडिल लेवल पे 16 साल है, और हायर देन 16 साल ये बाबा और उसकी वाइफ और मंजू। और भाई मुझे मुझे ऐसा लगता है कि 16 साल की लाइफ ज्यादा खराब थी कंपैरेटिवली, क्योंकि देख क्या था कि कृष्णा को कोई ओन नहीं करता था भाई, और 16 साल को ओन करते थे। तो हाँ। भाई वहां पे ऑल दो कृष्णा को अपने रोज के रोज खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, है ना? 5-5 रुपए से मिलते थे, बट भाई वो किसी की होर नहीं था ना, समझ रहा है? यू आर नो बडीज बिच, है ना? एंड 16 साल वॉज, भाई है ना? तो यूट्यूब। है ना? तो हाँ अरे मतलब मैं एक एक सेंसिटिव एस्पेक्ट से कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे हाँ मैं मजाक वाले उसमें नहीं कह रहा, हाँ। है ना? कि तो मुझे वहां पे मैं फिर भी ये कहूंगा कि जो कृष्णा था ना, चाहे उसने वो बहुत दुख झेल रहा था भाई, है ना? पर जिस तरीके की लाइफ इसकी लीड होने वाली थी 16 साल की, कृष्णा इज ऑलवेज हैव अ चांस, या तो वो मर जाए या तो कोई ओन, तुम किसी के पेट हो, या तो यार नहीं, इट्स मतलब अगर इसके देखा साथ देखा जाए ना, सभी सब जो कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स थे ना भाई, बाबा का कैरेक्टर, बाबा की वाइफ मंजू, 16 साल। नहीं नहीं, बाबा की वाइफ थी रेखा भाई, हाँ वही। वो भी वाइफ नहीं थी, वो वाइफ नहीं थी, वो उसकी प्रोस्टिट्यूट ही कहेंगे उसको, वो वाइफ नहीं थी नहीं भाई नहीं, उसकी। प्रोस्टिट्यूट को मैरी करता है वो। भाई वो मैरी नहीं करता उसको, उसके वो लेके आ जाता है, तभी तो वो उसे बार बार बोलता रहता था कि, मतलब वो आर वर्ड उसे बार बार बोलता रहता हाँ था, हाँ अपनी वाइफ हाँ। को थोड़ी बोलेगा, अपनी वाइफ से थोड़ी कहेगा कि तुम जाके धंधा करो बाहर। ओके। वो उसे बोला था उसने मुझे मुझे लगा कि कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। नहीं 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 भाई, वो अपनी वाइफ को थोड़ी करने देता है ऐसे, वो उसे बोलता है ना, कि वो बोलती नहीं है उससे कि तूने मेरे से वादा करा था कि हाँ लाइफ चेंज हो हाँ। जाएगी, है ना? बच्चे के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं ना, है ना? अगर शादी करी होती तो वो नहीं रह रहा होता होगा इसलिए यहाँ पे, है ना? उसके साथ, वाइफ के साथ। पर भाई रेखा ने भी यार, या स्मोकर थी पर उसने एक्टिंग बड़ी मस्त करी भाई। भाई, मेरे को ये सही लगता है कि मूवी में जब इनिशियल, जब बॉम्बे दिखाता है ना, कि बॉम्बे का मोन्टाज दिखा दे कि एक बंदा है जो गांव से यहाँ आ गया बॉम्बे, और फर्स्ट टाइम जो होता है ना कि कृष्णा का कैरेक्टर एज ए टी सेलर इंट्रोड्यूस होता है। हम्म, फर्स्ट शॉट में जहाँ पर रेखा बाहर आती है अपने नाइटी पे स्मोक लेकर कि चाय पाओ, इधर आना। तब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है कि रेखा कौन है और वो क्या करती है, एंड एज कृष्णा टी सेलर बन चुका है इस शहर में आकर। तो वो इंट्रोडक्शन वाला सीन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बिकॉज वो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई वो बंदा टी सेल कर रहा है, ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। बट होता है एक सीन में उन्होंने दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिया न्यू पर्पज के साथ, तो ये सही लगा मुझे अप्रोच। हाँ मतलब एक की नई लाइफ दिखाई है और एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, हाँ। है ना? कि भाई एक और बंदा नया शहर में है। और कट टू नाना पाटेकर का कैरेक्टर विथ मंजू, बताने के लिए कि कैसा रिश्ता है दोनों का। मतलब फादरली फिकर टाइप रिश्ता है, कि अपने फादर को हेल्प कर रही है कि मसाज करने के लिए। तो वो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट
20 साल लगता है, और फर्स्ट टाइम जब वो 16 साल का एंट्री होता है, वहाँ से भी मतलब बेसिकली ये एंट्री सीन्स ही है सब कैरेक्टर्स का, कि उनका एस्टैब्लिश अभी होने वाला है कि उनका क्या पर्पस है इस मूवी में। तो सही, काफ़ी सही लगता है भाई। पर भाई कृष्णा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ही कमिट्स हाँ। मर्डर भाई, मतलब वो घोंप ही देता है, कहता है पता है, मतलब देखा था उस टाइम पे भी ये सोच रहा था कि एटलीस्ट किसी को तो बचा लो यार, हम्म। है ना, कि भाई मैं चिलम को नहीं बचा पाया, मैं 16 साल को नहीं बचा पाया, अब मैं रेखा को तो बचा लूं, एटलीस्ट ट्राई तो कर दूं। हाँ। क्योंकि भाई उसके दिमाग में उस टाइम पे ना, उसके चेहरे पे हेजिटेशन नहीं था भाई जरा सा भी, यस यस। क्योंकि वो इतना फेड अप हो चुका था भाई, इतना फेड अप हो चुका यार। मतलब भाई फिर भी यार, भाई मतलब मैं कहूंगा कि यार छोटे इस मूवी में छोटे बच्चों को इतना फेडअप देखना काफ़ी बुरा बुरा फील है भाई, कि भाई वो उतने छोटे उम्र में मतलब इतना बड़ा स्टेप ले रहा है वो, कि आगे वाले को ही टपका दिया। अरे तू मंजू के पर्सपेक्टिव से देखना भाई, मंजू के एक्सप्रेशंस कितने स्टिल हो गए थे जब वो वहां पे रुकी हुई थी, मंजू जहाँ पे वो मंजू पता है, मंजू को पता था कि क्या हो रहा है इसका लाइफ में, उसको पता था कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। जस्ट जस्ट बिकॉज वो स्टेप्स नहीं ले रही थी, उसका कैरेक्टर वो पता क्या है, वो उस लेवल पे पहुंच गई थी, उस लेवल पे वो पहुंच गई थी जहाँ पर उसको पता है कि भाई हाँ लाइफ में अभी इसके साथ कुछ होने नहीं वाला है, उसको या तो उसको हमेशा बाहर बैठना पड़ेगा या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए दोस्तों के साथ भाई हैंग आउट। पता है अभी ना बड़ा डार्क थॉट आया मेरे दिमाग में। पता है मंजू अपनी मॉम को देखती है भाई, है ना, हाँ कि वो हाँ। क्या करती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मंजू के दिमाग में एक ऐसा कैरेक्टर, मतलब एक ऐसी चीज बैठ रही है, मतलब पता नहीं भाई, ये बहुत बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है कि भाई वुमेन आर पावरलेस इन दिस वर्ल्ड, है ना, हो सकता है। कि आप आपको हमेशा, मतलब तू तभी तो भाई उसने कुछ करने की कोशिश नहीं करी, तूने कभी मंजू के अंदर वैसे गुस्सा देखा, नहीं है ना नहीं, भाई। वो वो और फिर वो गिव अप हो गई थी, वो गिव अप कर दी थी हाँ भाई। वही तो, कि भाई मेरी मॉम क्या कर रही है भाई, है ना, है ना, और जो मेरा डैड है वो भी कुछ ऐसा करते नहीं यस। है ना, और मुझे हमेशा बाहर सोना पड़ता है जब भी वो आते हैं। तो मतलब अगर वुमेन को ऐसे ही एंड अप होना होता है तो देयर इज नो पावर एग्जिस्ट फॉर अ वुमेन, मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई, ये या वन ऑफ द एस्पेक्ट हो सकता है। बिकॉज बिकॉज जब मंजू को स्कूल पे वो एडमिशन किया जाता है या सरकार की तरफ से उनको एडमिशन नहीं, मतलब वो, मतलब उसे ये वो पकड़ी जाते हैं ना ये दोनों, तो इसे हाँ बंदे को वहां हाँ, भेज देते मैं हैं वो, वही कह रहा और हूँ इसे, कि तो हाँ सरकार की तरफ या जिसके तरफ से वो उसको स्कूल पे हाँ डाला हाँ जाता है। अडॉप्ट कर ले कोई ऐसी फैमिली हाँ जो, हाँ हाँ। जहाँ पे वो ज्यादा अच्छे से रह सके, तो जैसा लॉयन में हुआ था। यस यस यस। तो जब वो हाँ बाहर आती है मिलने के लिए रेखा को, हाँ तो वो कुछ बोलती नहीं है, बिकॉज उसको वो उस लेवल का उसने बचपन से देख चुका है कि भाई ये क्या हो रहा है। भाई वो कितना अच्छा शॉट है ना, जब वो बंदा आके बोलता है मंजू, और मंजू ऐसे पीछे मुड़ के देखती है भाई, वो क्लोजअप शॉट इतना खतरनाक शॉट है, मतलब मंजू के एक्सप्रेशंस, है ना, या और फ्रेमिंग, तुम देखोगे कि भाई मतलब ये कवर बन सकता है पिक्चर का, एक्चुअली भाई, इतना बेहतरीन शॉट है भाई वो, इतना बेहतरीन मैं शॉट पता है। है कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे एक्टर्स, जैसे ओल्डर एक्टर्स, मतलब क्या कहते हैं, 17 18 साल, 20 25 30 40 साल एक्टर को डायरेक्ट करना इजी है, बिकॉज उनको लाइफ का अंडरस्टैंडिंग है और एक पर्सपेक्टिव उनको पता है कि भाई हाँ अभी एक काम के लिए उनको पैसे मिले तो उनको परफॉर्म करना है। बच्चे तो नादान होते हैं, उनको कुछ पता नहीं, उनको क्या लगता है कि भाई चॉकलेट मिल जाएगा और बस सो जाएंगे, या खेल खेल मस्ती का मूड में होता है। पता है वो सीन को क्रिएट करने के लिए मुझे जानना है कि डायरेक्टर ने क्या क्या अप्रोचेस लिए हैं, क्योंकि उस स्टेट ऑफ माइंड में लाना, बिकॉज 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 हम दोनों की बात करते हैं, बचपन में ऐसा कभी हुआ है कि हम लोग इस लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड हो गए, या उस लेवल का, जैसे आजकल के लाइफ में होता है ना कि तुम एक फेज़ में आ जाते हो जहाँ पर तुम एकदम फुल सैड रहते हो। बचपन में आई डोंट थिंक ऐसा कोई, हमारा हमेशा खेल कूद वाला सीन होता है घर पे, बट पता हाँ है। मतलब तुम इतना चीजों को डीपली लेके नहीं सोचते हो मतलब। हाँ, और पता है मंजू मंजू तो आई डोंट थिंक वो उस टाइम पे ऐसे कुछ हो रही थी उसके लाइफ पे, वो एज एन एक्टिंग कर रही है। तो एक्टिंग देने के लिए तुम्हें एक्सटर्नल तुम्हें कोई बोलना होता है ना कि भाई तुम्हें ऐसे कर रहा है कि तुम्हें अभी सैड बनना है, तो ऐसे नहीं कि भाई सैड मतलब ऐसे मुंह फुला के सैड बन जाओ, भाई तुम्हें ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाना है
तो भाई तो ये कैसे अप्रोच लेते सब मुझे जानना है भाई। तो मुझे ना पता लग गया था कि मैंने कहा दीज टू गाइस दे didn't pick the actors, they picked the real people from the streets, and then they decided कि भाई इन्हीं लोगों से बोल देते हैं कि तुम ही करो, या है ना। अभी तूने देखा था कि इन लोगों के डायलॉग्स उतने नहीं थे भाई, है ना। जो एक्टर्स थे ना भाई उनके डायलॉग ज्यादा थे, हमेशा ये बात नोटिस हाँ, करना, यस यस है यस। ना। पर इन लोगों के डायलॉग्स उतने ज्यादा नहीं थे, ये लोग ना वही मतलब सेम चीजें थी इनकी ना, कि मतलब कुछ किसी को बोल रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, या इधर से उधर जा रहे हैं, रो रहे हैं, है ना, है ना। पर उनके डायलॉग्स उतने नहीं थे, है ना, कम थे। सबसे ज्यादा डायलॉग भी कृष्णा के वहां थे जब वो चिलम के साथ वहां हाँ, कब्रिस्तान में बैठा था। मैं पता है यही कह रहा था कि डायरेक्टर ने अप्रोच अच्छा लिया है कि उन्होंने एक दो एक्टर्स को एज ए प्रोटैगनिस्ट बनाया एंड साइड पिलर के लिए उन्होंने मेन एक्टर्स पकड़ा है, जस्ट बिकॉज वो हम्म, फ्लो मेंटेन रहे फिल्म में। तो ये अच्छा हम्म, अप्रोच है कि तुम एक न्यू एक्टर को शाइन करने का मौका दे रहे हो विथ बैक, एक पीछे एक एक्टर खड़ा होकर कि भाई कुछ कुछ भी हो जाता है तो विल टेक केयर हाँ ऑफ यू। हाँ मतलब, हाँ वही 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 चीज ना, कि भाई तू एक्टिंग कर, हाँ, बोलेंगे हम, यस है ना यस भाई, यस। है ना, है बोल ना, ये तू बस रहे एक्टिंग शब्द करके हमारे दिखा, हैं। शब्द हमारे हैं भाई। तो वो चीज थी भाई, पर बढ़िया था यार। पता है मुझे ना इस पिक्चर में ना मतलब ऐसा दिखता है कि भाई जैसे उन्नी सर लोग ने जो हाँ, मूवी बनाई थी, तो उनका वो दिखता है भाई, उनका टच दिखता है कि भाई ये यस, लोग एक्चुअली में आर्टिस्ट लोग हैं, है ना। हाँ। तो भाई मैं उन्नी सर को भी बोलना चाहूंगा कि भाई तूने उनकी मूवी वो पता नहीं देखी है कि नहीं देखी, मैंने नहीं देखा है, है। उस टाइम पे मैं था नहीं कॉलेज पे। हाँ तू था नहीं भाई, लेकिन पता है भाई, मतलब मैं उन्नी सर से कहूंगा कि अगर वो एपिसोड देखें तो सर लेट्स हाँ लेट्स स्क्रीन योर मूवी अगेन, वी वांट टू वॉच भाई, इट भाई। आई आई बहुत ही होप डार्क मूवी है आई भाई, होप कि बहुत। आई होप जैसे ऑडियंस देख रहे हैं तो उनको लग रहा हो कि भाई कौन उन्नीस सर। तो आई होप उन्नीस सर को जब अप्रोच करेंगे हम शो पे आने के हाँ लिए तो वो हाँ कहते हैं बस। हाँ यार, गाइस उन्नी सर इज लाइक वाज आवर टीचर, है ना, जिन्होंने हाँ, हमें फिल्म के बहुत सारे एस्पेक्ट्स सिखाए, और उनसे सीख कर, एक मिनट एक है मिनट ना, एक हमें ऐसा मिनट एक लगा कि मिनट, टीचर स्लैश फिल्म मेकर है वो। हाँ हाँ हाँ, मतलब हमारे लिए तो टीचर थे, पर हाँ वो तो उनका उनका वो हुआ ना, हाँ, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी की ही इज अ फिल्म मेकर, बट यस हमारे लिए तो एज अ टीचर थे, और उन्हें हम पे बहुत ट्रस्ट था, यस है ना। यस। वो जानते थे कि हम कुछ चीजें कर सकते हैं, है ना। और वो बंदा जिसे क्या कहते हैं, प्रणब मुखर्जी से तक अवार्ड मिला है, वो हमें फोन करके बोलता था कि गाइस हाँ, तुम दोनों कर लोगे, तुम बस करना आराम से, यस टेंशन मत यस। लेना। तो उस ट्रस्ट ने हमें आज इन चीजों को करने पे वो करा भाई, एक्चुअली मोटिवेट। एक्चुअली तो थैंक नहीं, यू टू उन्नी सर मैं भी एक्चुअली। मैं भी होप करता हूँ कि उन्नीस सर इस शो पे जल्दी आए। मैं तो होप करता हूँ कि अगले एपिसोड पे इनको लेके आ जाए, बट ठीक है, बट विल टेक हाँ टाइम। सब चीज़ का एक टाइम हाँ होता है, हाँ तो राइट टाइम पे उन्नीस सर आएंगे, बट हाँ ज़रूर आएंगे, ये तो है। हाँ हाँ हाँ। अरे सही है यार भाई, मतलब गजब था। मुझे लगता है कि हमने काफी काफी डिस्कशन कर लिया इस मूवी के बारे में भी, राइट, है या ना। पर बट इट वाज वर्थ इट यार, इस तरीके की मूवीज हमें देखते रहने चाहिए, और हमें ना इन इन एक्टर्स के और प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, और उन्हें अपफ्रंट लेके आना चाहिए, है एक्चुअली ना, या ताकि ताकि मतलब आज के जो हम जैसे लोग जो फिल्म मेकर्स बनने की के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं ऐसा काम, तो वो भी मतलब इन इन चीजों से गो थ्रू कर पाए कि हाँ ओके, आर्टिस्टिक मूवीज क्या होती या है ना। पता है ऐसे मूवी जब देखता हूँ ना भाई, तब मुझे समझ में आता है कि जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं बूमर्स, जो हम्म थोड़ा सा मिडिल एज ग्रुप वाले जो क्राउड होता है ना भाई, उनको यूजुअली बूमर्स बोला जाता है। तो उनका हमेशा टेस्ट पुराना मूवीज़ में होता था पहले। तो मैं एज ए स्कूल में था, जब कॉलेज में था, तो मुझे लगता था कि भाई ये कितने बोरिंग लोग हैं भाई, ये पुरानी मूवीज़ देखते रहते पूरा टाइम। तो फिर जैसे 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 मेरा टाइम पर चेंज हुआ, जैसे ग्रो हुआ मैं, हम्म। तब मुझे समझ में आया कि भाई हाँ टेस्ट सही है, बट मैं छोटा था बस। अरे सही है यार, क्या कहते हैं, मुझे लगता है यार इट वाज ग्रेट, एंड आई विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दीज प्रोजेक्ट्स भाई, क्या कहते हैं, मतलब इस तरीके की मुझे और मूवीज देखनी है भाई, क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि भाई इंडिया में ऐसी अप्रोच अगर ली जाएगी ना, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही जल्दी, है ना, हम वर्ल्ड सिनेमा में अपनी जगह बहुत अच्छे से बना लेंगे, है ना। या एक एंटरटेनमेंट मूवी बना के नहीं, है ना, एक हाँ आर्टिस्टिक मूवी बनाकर, या है ना, या एक रियलिस्टिक मूवी बनाकर,
जहाँ पे हम एक्चुअली में एक्टर्स की हेल्प हेल्प लें, स्टार्स की हेल्प ना लें। या तो यार टाइम टाइम तो लगेगा भाई ये चेंज लाने के लिए, हाँ, बिकॉज टाइम चेंज लाने में, पर ठीक है, जो भी है। पर बट भाई अब रैप करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या काफी काफी हो गया मेरे ख्याल से। सलाम बॉम्बे, यस, काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था भाई, लिटरली। सही था भाई। तो तो बस आज के लिए इतना ही है फिर मिलते हैं अपने गाइस, दूसरे एपिसोड पे, आई मीन अगले एपिसोड पे मिलते हैं जल्द। और गाइस कैसा लगा बताइए डिस्कशन या आगे। डेफिनेटली गाइस, हमें ऐसी मूवी सजेस्ट करिए और हमें बताइए कि लाइक लाइक आप इस मूवी को देखिए, और फिर हमें बताइए कि लाइक क्या था जो आपको सबसे ऐसा लगा, जिस जिस मूवमेंट ने आपको बहुत ज्यादा टच करा हो, है ना। हम्म, तो क्योंकि मतलब इस मूवी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो आपको मतलब ऐसा फील कराएंगे कि यार यू आर सो प्रिविलेज्ड एंड या यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। एक्चुअली ये तो सेम गाइस, इट फील वाज हमें ग्रेट। लास्ट टाइम इंसिडेंट्स पे आया था। तो हाँ, वही 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 चीज। तो guys, let us know your thoughts in the comments guys, like and subscribe करो, शेयर करो, इंस्टा पे जाओ, चेक यस करो, जाफ टैफ शो is what we are, and यस the यस only thing that exists as जाफ टैफ, so yes, यस, तो देखते रहिए जैफ्टा शो, और तब तक के लिए बाय। bye.